हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ये कॉमन क्वेश्चन आ रहा है कुछ दिनों से कि क्या मैं नीट क्रैक कर सकता हूँ अगर मैं अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं किया हूँ। अभी जो टाइम बचा है, यानी कि जो अभी आपका जून चल रहा है और जून से जो लेके आपका अगस्त तक का टाइम है, और क्योंकि अभी जानते हो आप जो नीट जो है वो पोस्टपोन होने वाला है और वो कन्फर्म है, तो क्या जो ये टाइम बचा है और ये जो पोस्टपोन होने के बाद जो टाइम मिलता है उसमें हम नीट क्रैक कर सकते हैं अगर हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाई किया है। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ और इसी चीज़ पे सारे आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने वाला हूँ और आपको हेल्प करने वाला हूँ कि क्या आप कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या मेरा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा इन दिनों में पढ़ के, अगर मैंने अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं किया है और अगर अभी मैं अब से पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आपका नीट में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये अलग बात है, ठीक है। लेकिन वहाँ एक क्वेश्चन आता है कि क्या आप कर सकते हो। ये डेफिनेटली यस होगा, क्योंकि देखिए, आप नीट में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा ये सिर्फ इस चीज़ पे नहीं डिपेंड करता है कि आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। तो ये तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि क्या आप नीट में सिलेक्शन आपका होगा या नहीं होगा, ये बात की बात है, ठीक है। लेकिन एक आंसर आप मुझसे ये जान लो कि क्या आप कर सकते हो नीट 2021 को इतने दिनों में क्रैक, वो डेफिनेटली यस होगा, क्योंकि ये आप पे डिपेंड करता है। काम आपको करना है, तो सबसे पहला आपका काम ही ज़रूरी होता है, ना कि रिजल्ट ज़रूरी होता है। रिजल्ट जो बात की बात है, वो रिजल्ट बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप मेहनत करते हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो इन महीनों में। लेकिन ये है कि इस चीज़ों में बहुत सारा आपको मेहनत करना होगा, आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होना होगा। इन सारी चीज़ों को ध्यान रख के आप कर सकते हो कि हाँ, आप नीट क्रैक कर सकते हो इन जो टाइम बचा है उसमें। तो आपको क्या करना होगा, तो देखिए, सबसे पहली बात अगर अभी से आप पढ़ाई स्टार्ट करो तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना। सबसे पहली बात उसमें क्या होना चाहिए कि आपके पास डेडिकेशन होना चाहिए, कभी भी मोटिवेशन का कमी नहीं होना चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि कोई मोटिवेशन वीडियो देख के एक दिन स्टार्ट किए, 2 दिन स्टार्ट किए, तीसरा दिन तक पढ़े और चौथा दिन हो गया सारा मोटिवेशन खत्म हो गया और फिर पढ़ाई करना बंद कर दिए, ऐसा नहीं। अभी से आपके पास अगर स्टार्ट होने का रीज़न है तो वो स्टार्ट होके आप ऐसा मोटिवेशन आप अपने आप को खुद को बनाओ कि आप जो है कभी भी डिमोटिवेट फील नहीं करो कि हाँ अब टाइम कम बचा है, ऐसा कुछ। आपको बस इतना मोटिवेटेड रहना है कि मुझे पढ़ाई करना है, बाकी रिजल्ट का बाद में जानेंगे। रिजल्ट जब हो जाएगा, एग्ज़ाम जब हो जाएगा, उसके बाद रिजल्ट का देखा जाएगा। तो आपको एकदम मोटिवेटेड रहना है। पहली बात तो ये होना चाहिए, कभी भी डिमोटिवेट इन दिनों में नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक दिन भी जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती हो जाता है, 1 घंटा भी आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती हो जाता है। अगर आप इन चीज़ों में 1 घंटा 1 दिन बर्बाद करते हो तो वो आपका बहुत पीछे आप चले जाओगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इस समय आपको कुछ भी ये नहीं सोचना है कि क्या आपका नीट में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप पहले ही माइंडसेट बना लो कि हाँ, मुझे मोटिवेटेड रहना है और मुझे पढ़ाई करना है। तो पहला तो ये चीज़ ये ज़रूरी हो गया। दूसरा आपके पास अगर पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो आज से, तो आपके पास एक डेफिनेट प्लान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी भी तरह कॉपी लिए, पेन लिए, पढ़ना स्टार्ट कर दिए, ऐसा नहीं। अभी से नीट तक का आपका एक प्लान होना चाहिए कि हाँ, मुझे इतने दिनों में इतना चैप्टर कंप्लीट करना है, इतने दिनों में मुझे सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, इतने दिनों में मुझे रिवीजन के लिए रखना है, और इतना मुझे मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट का डेट ये रखना है। ये चीज़ें आपको पहले ही डिसाइड कर लेना होगा। आप 1-2 दिन का टाइम लो स्टार्टिंग में और इन चीज़ों को डिसाइड कर लो, ताकि आपको बाद में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों का तो यही प्रॉब्लम रहता है, उनके पास रिविज़न करने के सोर्सेज फिक्स नहीं होते हैं। जब आपको पढ़ाई करना है तो सबसे पहले आपको सोर्सेज पता होना चाहिए कि हाँ, मुझे यहाँ से पढ़ना है, ताकि आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़े। तो आप क्या करोगे कि सबसे पहले आपने तो मोटिवेटेड अपने आप को रखना है। दूसरा, आपको एक फिक्स शेड्यूल रख लेना है, फिक्स्ड प्लान रख लेना है कि हाँ, मुझे ऐसे ऐसे पढ़ाई करना है, इतने दिनों में इन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लूँगा, इतने दिनों में सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा, और इतने दिन मैं रिवीजन के लिए रखूँगा, और इतने दिन से मैं मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करूँगा। ये चीज़ है आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि ये प्लान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तभी आप जो है एक रिलैक्स वे में पढ़ोगे कि हाँ, मुझे मेरा इन दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, इतने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, मैं इतने दिनों बाद रिवीजन करना स्टार्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे एक माइंडसेट बना रहेगा कि हाँ, मुझे कोई हेक्टिक
हेक्टिक चीज़ नहीं हो जाएगा, आपका जो है रिवीजन जो हो जाएगा, चाहे जो भी हो, आप हेक्टिक फील नहीं करोगे। तो ये प्लान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके पास। ये हो गया। और जब आपका प्लान हो गया तो आप सोर्सेज देख लो कि आपको कहाँ से पढ़ना है। ऐसा नहीं होता है कि आप अभी कोई मान लो चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया तो पहले एनसीईआरटी पढ़े, फिर नहीं लगा मुझे एनसीईआरटी से नहीं हो पाएगा, मैं कोई और बुक पढ़ लूँ। ऐसा नहीं, आपको फिक्स्ड सोर्सेज रखना है। कोई चैप्टर पढ़ना है तो उसी चीज़ से पढ़ना है और उसी को बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। इसी चीज़ को आपको देख के चलना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप अपने आप को मोटिवेट कर लो कि हाँ मुझे अब इतने दिन बस पढ़ाई करना है, और उसके बाद आपको एक फिक्स प्लान होना चाहिए कि कितने दिन में कितना क्या होना चाहिए, वो आपका होना चाहिए। और तीसरा, आपका एक फिक्स्ड सोर्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सोर्सेज से पढ़ रहे, नहीं, एक फिक्स्ड सोर्स होना चाहिए कि हाँ मुझे इन चीज़ों से ही पढ़ना है और इन चीज़ों से ही रिवाइज करना है। और आप जब पढ़ रहे हो उन चीज़ों का एक ये बना लो कि हाँ मुझे यहाँ इस टॉपिक से प्रॉब्लम होता है, इस टॉपिक से प्रॉब्लम होता है, उस टॉपिक को आप रिवीजन करते टाइम ज़्यादा फोकस करके देख सके। तो ये इन चीज़ों को करना है। उसके बाद है आपका चौथा, वो है आपका शेड्यूल। दिन का क्या शेड्यूल होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपका दिन अगर सही से नहीं चलेगा तो आपका एक दिन खराब होगा, इसके कारण आपका पूरा शेड्यूल बिगड़ सकता है। इसलिए एक डे का शेड्यूल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जब इन 3 चीज़ों के आप कर लेते हो, उसके बाद हर एक दिन आपको करना है कि आपको एक शेड्यूल बनाना है। आपको सोने से पहले, जब कब बनाना है, सोने से पहले, ठीक है। क्या करोगे, मान लो आज आपका दिन खत्म हो गया, कल से पढ़ाई करना है, कल कुछ पढ़ना है, तो आप पहले ही फिक्स कर लो कि हाँ मुझे आज का दिन जो ख़त्म हुआ वहाँ तक क्या हुआ है, उसके बाद अगले दिन क्या करना है, आप पहले ही फिक्स कर लोगे रात में सोने से पहले। तो सुबह उठते ही आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि आज मुझे क्या क्या करना है, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। बस अपना एक शेड्यूल देखे, उसके अकॉर्डिंग आप अपना पूरा दिन जो है वो पढ़ाई में लगा दिए। ये आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि ये जो है एक पूरे दिन को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आपको पता है एक एक दिन जोड़ के ही आपका प्रिपरेशन अच्छे तरीके से होगा। तो ये बात आप एकदम ध्यान रखोगे। आपको सोने से पहले आपका शेड्यूल कंप्लीट होना चाहिए, आपका शेड्यूल फिक्स्ड होना चाहिए कि कल मुझे क्या करना है। और एक पेज में या फिर आप अपने स्टडी टेबल के सामने अगर बोर्ड रखे हो तो वाइट बोर्ड रखे हो, कुछ भी रखे हो, तो उसके आपके स्टडी टेबल के सामने आपका दिन का शेड्यूल होना चाहिए कि हाँ मुझे कल क्या करना है, कल मॉर्निंग से ही उठते ही मुझे क्या करना है। और उसके बाद आपको कोई भी टाइम जो है वो उठने के बाद वेस्ट नहीं होना चाहिए। आप जैसे ही सो के उठो और जैसे ही आपका दिन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और आपको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि मुझे क्या क्या करना है, आज नहीं करना है, क्या पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ, पहले से ही सारे फिक्स रहेगा। उससे आपका टारगेट कंप्लीट होते चला जाएगा। छोटा छोटा टारगेट ही कंप्लीट होगा, तभी आपका एक बड़ा टारगेट कंप्लीट होगा। इसलिए आप दिन का भी शेड्यूल बनाओ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका दिन का शेड्यूल, ठीक है। तो इन 4 स्टेप को अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आप इन कुछ दिनों में जो आपका कुछ महीने का जो टाइम बचा है, अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने का टाइम मिलेगा ही आपको, तो इसमें डेफिनेटली आप नीट क्रैक कर सकते हो। लेकिन ये बात एकदम ध्यान रखना कि आप कभी भी डिमोटिवेटेड अपने आप को फील नहीं करोगे। आपको इधर उधर जैसे आप देखोगे कि अभी नीट पोस्टपोन होने का चांसेस है, तो बहुत बच्चे क्या होता है कि ये अपना पढ़ाई छोड़ के लग जाते हैं नीट के पोस्टपोनमेंट के वीडियोस देखने में, इधर सर्च कर रहे हैं, उधर सर्च कर रहे हैं, कोई ट्यूट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है, आपको बस फोकस्ड रहना है। आपको एक डेफिनेट टाइम का डेली का शेड्यूल बना के चलना है, डेली का प्लान फॉलो करना है, इन सब चीज़ों को करना है। और एक बात इंपॉर्टेंट है, आपको स्टडी टाइम जो है वो अच्छे से मेंटेन रखना है। 10 से 11 घंटे का जो है डेली का स्टडी आवर जो है मेंटेन करना है आपको, तभी आपके लिए बेहतर होगा, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे नीट में, ठीक है। और लास्ट में मैं कहूँगा कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। एक जगह आपका कुछ सिग्निफिकेंट सिलेबस कंप्लीट होने वाला रहेगा, मतलब कुछ आपका सिलेबस कंप्लीट होते जाएगा, तो आप टेस्ट सीरीज देते जाना, तभी आपको वो पता चलता जाएगा कि हाँ मैंने जो पढ़ा है वो सही तरीके से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। क्योंकि सिर्फ पढ़ना ज़रूरी नहीं होता है, फोकस पढ़ाई होना ज़रूरी होता है। जो आपने पढ़ा है ऐसा ही चीज़ पढ़, जो आपने ऐसा चीज़ पढ़ा जो इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो इंपॉर्टेंट है वो आपने पढ़ा ही नहीं, वो आपको लगा कि इंपॉर्टेंट नहीं और उससे आपने छोड़ दिया। तो वो चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना है और जो आप पढ़ते हो उसका टेस्ट देना है और उसको देखना है कि हाँ मैंने क्या पढ़ा है, क्या उसमें कमी हो रहा है, और फिर उसको रिवाइज करते टाइम उसको कंप्लीट कर लेना है। तो इन सारी चीज़ों को आपको करना है। तो डेफिनेटली आप जो है इन सारे दिनों में जितना भी टाइम आपका बचा है उसमें आप नीट क्रैक कर सकते हो, किया जा सकता है।
ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता है, ठीक है, किया जा सकता है। बाकी रिजल्ट जो है वो जब आएगा, जब देखा जाएगा, क्योंकि रिजल्ट जो है सिर्फ आपके पढ़ाई पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ आप पे डिपेंड नहीं करता है। ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इस पर बहुत सारे चीज़ों पे फैक्टर पे डिपेंड करता है आपका रिजल्ट। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना और आप अपना पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो अभी से, ताकि आप जो है इन जो आपका मंथ्स बचे हैं, जितने भी मंथ्स, उसमें आप नीट क्रैक कर सकें, ठीक है। तो बस यही सारी चीज़ें जो थी मुझे इस वीडियो में डिस्कस करना था। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गए होंगे और आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे और ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाने के लिए। और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इन वीडियो से हेल्प मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाते रहते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।